सोशल मीडिया पे बातें गर्दिश कर रही थी कि कदीर अपने ससुराल से गायब हो चुका है, लेकिन दरअसल ये हकीकत नहीं है। हकीकत तो इतनी है कि कदीर अभी तक अपने ससुराल में मौजूद है और इसने आवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। ये सब उसका एक प्री प्लान था। ये उसने एक प्लान बनाया हुआ था कि मैं लोगों को ये कहूंगा कि मैं ससुराल से गायब हो चुका हूँ, जबकि दरअसल हकीकत तो इतनी थी कि उसकी बहन और माँ तो जेल में मौजूद है इस वक्त, और बीवी जो है वो किया। लेकिन फिर कदीर कहाँ जाएगा अपने बच्चे के साथ? उसके बच्चे की कफालत कौन करेगा? वो तो ज़ारा की फैमिली ही करेगी। और इस टाइम कदीर जो है वो कहीं गायब नहीं हुआ, कदीर अपने ससुराल में मौजूद है। ये जो वाकया सियालकोट डस्का का वाकया है, जिसमें कदीर सऊदी अरब का रिहायशी था, वहाँ पे काम करता था, ज़ारा भी उसके साथ रहा करती थी, और जब वो पाकिस्तान सियालकोट आई तो उसे दिया गया। ज़ारा केस के बारे में बहुत सी तफसीलात के बारे में हमने आपको आगाह किया है कि आए रोज़ जो जो नई अपडेट्स आपको मिलती जा रही हैं वो हम बताते जा रहे हैं, और ये 110% सिक्योर अपडेट्स हैं जो हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि हम पूरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ही बात करते हैं। जैसे कि बताया गया कि ज़ारा की खोपड़ी जो है वो छत से मिली। छत से क्यों मिली? ये इसलिए मिली क्योंकि ज़ारा की सास सुगरा सफाक औरत को ये कहा गया था कि अगर तुमने अपना काला जादू मजबूत करना है ना, तो तुम्हें इंसानी खोपड़ी की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए उसने जी अपनी बहू को भी किया करके उसके टुकड़े टुकड़े करके थैले में डाल के, उसका मोबाइल भी थैले में डाल के जी वो फेंक दिया ताकि कोई सबूत ना मिले। और फिर जो उसकी खोपड़ी है वो काले जादू को मजबूत करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए जो है उसने वो खोपड़ी अपनी घर की छत पर रखी हुई थी कि मैं इससे जादू मजबूत करूंगी। ये एक ऐसे प्लान से कत्ल किया गया था कि ज़ारा की सास सुगरा का जो है वो काला जादू भी मजबूत हो जाए, अवाम को भी शक ना हो। नवीद को भी घर घुसाया गया। नवीद को से ज़ारा से जिनसी जाति का जो है वो लालच दे के 10,000 रुपये देकर ज़ारा को करवाया गया। जो है उसका वो एक तकिए से किया गया। उसको पहले तकिया रख के उसको मारा गया, फिर उसके टुकड़े किए गए, और फिर बाथरूम में उसके टुकड़े किए गए ताकि जो छींटे वगैरह हैं बाथरूम में ही धुल जाए, बाहर सेहन में ना आए। फिर घर की सफाई भी कर देगी ताकि किसी को शक ना हो। और कदीर इन सब में कहाँ पर था? कदीर को ये सब चीज़ें पता थी कि मेरी बीवी के साथ जुल्म हो रहा है, मेरी बीवी जो है इस चीज़ का शिकार हो रही है, मेरी बीवी को किन किन मसाइल है मेरे घर में जो कि मेरी माँ और बहनें कर रही हैं। कई तरह की चीज़ें थी जो सामने आई। ज़ारा की सास ने कहा कि ज़ारा जो है वो बदकिरदार है, ज़ारा अपने आशना के साथ भाग गई। ज़ारा के बारे में तफसीलात मिली, लेकिन ज़ारा के मोबाइल से जो डाटा कलेक्ट हुआ है उससे ये पता चलता है कि ज़ारा को उसकी नंद यास्मीन के बारे में सब हकीकत पता चल चुकी थी, जो कि सुगरा और यास्मीन मिलकर कर रही थी। क्योंकि अगर बताया जाता है कि नवीद जो है वो इनका दूर का रिश्तेदार था, तो वो हर वक्त यास्मीन के घर में क्या करता था? मोहल्लेदारों का भी ये इंकशाफ है, मोहल्लेदारों का भी कहना है कि हर वक्त नवीद यास्मीन के पास मौजूद होता था, हर वक्त नवीद को यहाँ देखा जाता था। जबकि नवीद लाहौर का रिहायशी था। लाहौर और सियालकोट में थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाता है, और नवीद का बार बार यास्मीन से मिलना, ज़ारा का इस बात को पता लगना। असल जो कत्ल की वजह ना तो वो हसद थी ना वो पैसा था। असल वजह जो थी वो तो ये आपके सामने आ चुकी है कि असल वजह यास्मीन का राज़फाश होना था। यास्मीन ने भी ज़ारा को इस चीज़ के लिए मनाया भी कि तुम कदीर को कुछ भी नहीं बताओगे, तुम जैसा चाहोगे हम तुम्हारे साथ वैसा रहेंगे, तुम अय्याशी करना। लेकिन जब उनको पता चला कि ज़ारा ने अपने शोहर को, कदीर को, इस बात के बारे में बता दिया है कि यास्मीन का नवीद के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुक़ चल रहा है, तो इसके बाद उन्होंने ज़ारा को कत्ल करने का फ़ैसला किया। यास्मीन की जो सास है उन्होंने भी इंकशाफ किया कि नवीद जो है वो यास्मीन के साथ रिलेशन में था, जिसकी वजह से यास्मीन अपनी सास से लड़के, क्योंकि सास को इस चीज़ का पता था, यास्मीन अपनी सास से लड़के अपने शोहर के साथ अलहदा घर में रह रही थी। शोहर तो सुबह काम पे चला जाता था और फिर बाद में जब वो आता था तो उसे किसी चीज़ का कोई पता नहीं होता था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि यास्मीन का शोहर आखिरकार अब तक क्यों चुप है? क्योंकि यास्मीन इसमें पूरी मुलव्विस है। यास्मीन के प्लान पे ही ज़ारा को किया गया। यास्मीन का ही यार जो है वो ज़ारा को के लिए उस घर में आया, छत के जरिए उसको बुलाया गया, फिर टुकड़े किए गए, फिर यास्मीन का बेटा भी इसमें शामिल है। तो यास्मीन का शौहर कहाँ है? यास्मीन की सास भी सामने आ चुकी है, उसने भी इंकशाफ कर दिया है कि अब्दुल्ला जो है वो हाफिज़ कुरान था, मेरा पोता जो है उसको फंसाया गया है। सुगरा जो है वो बहुत जालिम औरत थी, उसने एक थप्पड़ मारना अब्दुल्ला को और अब्दुल्ला ने डर के वो काम कर देना, जैसे कि टुकड़े जो हैं वो अब्दुल्ला के ज़रिए जो है वो नाले में फेंकवाए गए थे। ये सारे मामला जो हैं ये किस तरफ जा रहे हैं, हमें इस चीज़ की अभी तक जो समझ आ रही है हम आपको बता रहे हैं। हम पब्लिक से भी ये जानना चाहते हैं कि पब्लिक को क्या समझ आ रही है। एक मासूम बच्ची का, मासूम बहू का कत्ल कर देना, फिर उसके टुकड़े करना, उसको जलाना, ये कहाँ का इंसाफ है? हम लोग जो है ना जब ये सुनते हैं ना तो हम लोग की रूह कांप जाती है एक बार कि यार 1 महीना होने को जा रहा है और अभी तक इस केस को जो है वो सुलझाया नहीं गया। ये बार बार बातें सोशल मीडिया पे हम लोग इसलिए करते हैं ताकि ये केस बंद ना हो जाए। आज ये केस बंद हो गया तो पता नहीं रोज़ कितनी ज़ारा
अपने घर से इसी तरह टुकड़ों के साथ बोरियों में से, नालों में से मिलेंगी हमें। कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे? कब तक माँ बाप जो है अपनी बेटियों के टुकड़े जो है वो इकट्ठे करते रहेंगे, फिर उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करेंगे, फिर डीएनए होंगे, फिर पोस्टमार्टम होंगे, फिर दफनाया आ जाएगा, फिर बातें सोशल मीडिया पे आएंगी, सोशल मीडिया को जो है ये बातें मिलती रहेंगी, लोगों के दिलों में खौफ और राज फैलता रहेगा। इसी तरह के मामला अगर हमारे सोसाइटी में चलते रहे तो हमारी बहू बेटियां बच्चियां अपने घर में एक तो महफूज नहीं रहेंगी, दूसरे नंबर पे वो शादी के नाम से भी डरेंगी। और सबसे पहला सवाल तो यह है कि माएँ अपनी बेटियों को दुख बर्दाश्त नहीं करती, और बाप की जो कहते हैं ना पापा की परी, बाप की जो बेटियां होती हैं ना वो बाप के लिए फख्र होती हैं। और मेरा ख्याल है कि वो उनको पैदा होते ही मारना शुरू कर देंगे। जैसे कि कई ज़माने पहले अगर हम बात करें तो बेटी पैदा हुई है जी, से फेंक दो, मार दो, बेटी नहीं रखनी क्योंकि बेटी बोझ है। जब लोगों ने बेटी बोझ के नाम से हटा के बेटी जो है वो रहमत नेमत बना दी, तो जिस ससुरालियों ने उसे जहमत बना दिया। ये थी आज की हमारी तफसीलात। आज का प्रोग्राम कैसा लगा लाजमी बताइएगा और देखते रहिए 94 न्यूज़।